हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्राइमेक्स कैफे पर। दोस्तों, हिटलर को कौन नहीं जानता। जर्मनी का एक ऐसा क्रूर और निर्दयी शासक जिसने बच्चों तक को नहीं बख्शा। वो कितना बेरहम था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने बहुत से गैस चेंबर बनाए थे जिसमें उसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। पर आज हम हिटलर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सन की डॉक्टर की जिसने हैवानियत की सारी हदें पार करने में हिटलर की मदद की थी, जिसका नाम था जोसेफ मेंगेले। उसने मासूम लोगों पर मेडिकल साइंस के ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाती है। वह इतना बड़ा हैवान था कि पूरी दुनिया में वह एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाने लगा। अपने पॉपकॉर्न्स ले लीजिए और अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज हम द क्राइमेक्स कैफे पर आपको बताएंगे कि आखिर कौन था जोसेफ मेंगेले और वह कैसे और क्यों डेथ ऑफ एंजल के नाम से जाना जाने लगा। जोसेफ मेंगेले का जन्म 16 मार्च 1911 को गंसबर्ग जर्मनी में हुआ था। उसके अलावा उसके दो भाई और थे, जिसमें जोसेफ मेंगेले सबसे बड़ा था। जोसेफ के पिता कार्ल मेंगले एक कंपनी के फाउंडर थे जिसका नाम कार्ल मेंगले एंड सन्स था, जिसे बाद में बदलकर मेंगले एक्राटेनिक रखा गया। इस कंपनी में वह फार्मिंग मशीनरी प्रोड्यूस करते थे। उनका कारोबार देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद अच्छे से ग्रो कर रहा था और इसीलिए मेंगलेस का नाम जर्मनी के जाने माने रईसों में लिया जाता था। जोसेफ मेंगले को पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक और आर्ट जैसी चीजों में भी अच्छा अनुभव था। आप उसे एक ब्राइट स्टूडेंट कह सकते हैं। उसने अपनी हाई स्कूल अप्रैल 1930 में पूरी कर ली थी। उसके बाद उसने म्यूनिक यूनिवर्सिटी में ह्यूमन साइंस में डॉक्टरेट की। अब मेंगले एक डॉक्टर बन चुका था और डॉक्टर बनने के बाद उसने फ्रैंकफर्ट में डॉक्टर ओटमार फ्रीहिर वेन वर्चुअर के अंडर में असिस्टेंट के रूप में काम किया। माना जाता है कि डॉक्टर ओटमार एक नाजी सपोर्टर थे। जिन्हें नाजी के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि नाजी एक जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी थी। हिटलर भी इसी पार्टी का हिस्सा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ओटमार एक नाजी सपोर्टर था, इसलिए उससे प्रभावित होकर जोसेफ भी नाजी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ईयर 1938 में मेंगले वेरचमात की एसएस यूनिट में शामिल हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर उसने जमकर पोलिश लोगों को जर्मन नागरिकता एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट किया, जिस वजह से नाजी पार्टी के बड़े अधिकारियों की नजर उस पर पड़ने लगी। उसके इसी जज्बे को देखते हुए उसे यूक्रेन में एक सैन्य अभियान में भेज दिया जाता है। यहाँ भी मेंगले अच्छा परफॉर्म करता है। उसने न सिर्फ अपने सैनिकों का बल्कि हिटलर का भी दिल जीत लिया था। जोसेफ और जंगें लड़ने के लिए तैयार था, मगर वह आगे जंग लड़ता उससे पहले ही एक युद्ध में वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। हिटलर की सेना में घायल सैनिकों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसको वापस जर्मनी भेज दिया जाता है। जब मेंगले वापस जर्मनी आता है तो उसकी बहादुरी का इनाम देते हुए सेना को उसे कैप्टन बना दिया जाता है और यही नहीं, उसे लाइफ टाइम के लिए ऑस्विट्ज कैंप में तैनात कर दिया जाता है। और यहीं से शुरू हुआ उसका मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का सिलसिला। दरअसल हुआ यह था कि ईयर 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी ने जर्मन समाज को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए बहुत सा खतरनाक अभियान चलाए थे, जिसमें यहूदियों को नाजी देश की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते थे, जिस वजह से हिटलर ने कई लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था और बाकी लोगों को नाजी कैंपों में बंदी बना लिया गया था। इन सभी यहूदियों को हिटलर के अगले आदेश तक बंदी बनाकर रखा गया, लेकिन फिर एक दिन हिटलर आदेश देता है कि उन सभी कैदियों को दो भागों में बांटा जाए। हिटलर कहता है कि जो अच्छे और मजबूत लोग हैं उन्हें मजदूरों के काम में लगा दिया जाए और जो कमजोर है उन पर मेडिकल साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाए और जो बाकी बच जाएंगे उन्हें गैस चेंबर में डालकर मौत के घाट सुला दिया जाए। हिटलर के आदेश के बाद लाखों लोगों को गैस चेंबर में डाल दिया जाता है और बाकी लोगों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। बतौर मेडिकल ऑफिसर मेंगले ने कैंप में आए हुए लाखों यहूदियों पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। मेंगले का सबसे खतरनाक हैवान रूप यही देखने को मिला। वह बड़े शौक से उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था, उन्हें टॉर्चर करता था और उन्हें देखकर खुश होता था। यहाँ तक कि हिटलर ने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ऑर्डर्स दिए थे, वह उनके अलावा भी खुद से एक्सपेरिमेंट करने लगा था। मेंगले उन लोगों पर कोई रहम नहीं करता था। कहते हैं कि बच्चा हो या बूढ़ा, मेंगले के लिए वो सब एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा थे। और यह तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि मेडिकल साइंस के जो भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट होते थे वह उन्हें मासूम बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं पर करता था। मेंगले इतना निर्दयी था कि वो बिना अपने माथे पर एक भी शिकंज आए बेदर्दी से बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को खून के इंजेक्शन लगा देता था, जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डमी हो। इसी बीच उसने अपने एक्सपेरिमेंट जुड़वा बच्चों पर करने शुरू कर दिए, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उसे अब पता था कि जुड़वा बच्चों पर हेरिडिटी का असर आसानी से देखा जा सकता है। सबसे पहले वो उन जुड़वा बच्चों में से किसी एक को लेता, उस पर एक्सपेरिमेंट करता और उस दौरान उसकी बॉडी में जो भी चेंज आते
वह उन्हें काफी में लोड करता था। अगर इस दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती तो तुरंत दूसरे बच्चे को भी क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन देकर उसे भी मौत के घाट उतार देता था और फिर उन दोनों की बॉडी का चीर फाड़ करके एक रिपोर्ट तैयार करता था। ऐसे ही उस दौरान मेंगले ने कई दर्जनों जुड़वा बच्चों को अपना शिकार बनाया था। एक बार ऐसे ही इस कैंप में कई लोगों को बंदी बनाकर लाया गया था और उन भीड़ के लोगों को जब 2 भागों में बांटा जा रहा था तो एक माँ अपने बच्चे से अलग होने को राजी नहीं हो रही थी और वहाँ गार्ड से हाथापाई करने लगी थी। उस गार्ड को मेंगले ने उस महिला को शूट करने का ऑर्डर दे दिया था। अब तक मेंगले इस कैंप में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर था। वो अपनी मर्जी से सारे एक्सपेरिमेंट तो करता था, लेकिन इन सब की जानकारी उसे अपने ऊपर हाई कमांड को देनी होती थी, जो कि मेंगले को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने हाथों में पूरी पावर चाहता था। वो चाहता था कि पूरा कंट्रोल उसके हाथों में आ जाए और उसका यह सपना जल्दी ही सच हो जाता है। दरअसल 1944 में जोसेफ के काम और लगन को देखते हुए उसे प्रमोट कर दिया जाता है और इस कैंप का उसे मैनेजर बना दिया जाता है। अब उसके हाथों में पूरी पावर आ चुकी थी। अब उसका जो मन होता था वो वही करता था और इस कैंप को अपने हिसाब से चलाता था। यह सब चल ही रहा था कि 1943 में इस कैंप में गैंग्रीन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नोमा का अटैक होता है। यह बीमारी मेनली मुंह और चेहरे को अटैक कर रही थी। मेंगले को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी फैलने की वजह क्या थी, इसलिए वो अपनी जांच शुरू करता है ताकि इस बीमारी की जड़ और उसकी मेडिसिन खोज सके। उसने एक कैदी जिसका नाम बार्थरोल्ड एप्स्टीन था, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और प्राग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उसका साथ लिया। उन्हें मरीजों को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर दिया और बाकी पीड़ित बच्चों को मारकर उनका सिर अलग करके रख दिया ताकि एसएस मेडिकल एकेडमी में दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा सके। इसके बाद मेंगले यहाँ नहीं रुका और बाकी भी आगे एक्सपेरिमेंट करता गया। मेंगले के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से थे। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को ह्यूमन बॉडी में ज्यादा ऊंचाई पर होने वाले बदलावों को नापने के लिए किया गया था, जिसमें किसी भी एक पहाड़ी पे एक कैदी को ले जाया जाता था जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती थी। उस कैदी को वहीं पहाड़ी पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और कई बार तो ऐसा होता था कि उसे जिंदा ही उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था ताकि ये पता चल सके कि ऊंचाई से गिरने पर ह्यूमन बॉडी कितनी डैमेज होती है। इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को 3 से 4 घंटों तक के लिए बर्फ के भरे टैंकों में फेंक दिया जाता था। इसके जरिए मेंगले ये पता लगाना चाहता था कि बर्फ जमने पर ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और ये बात यही नहीं थमती, उसके बाद बॉडी को गर्म करने के लिए कई दूसरे पैतरे भी आजमाए जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लोगों का शरीर ठंड की वजह से बुरी तरीके से जम जाता था, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई रहम नहीं आता था। सी वाटर एक्सपेरिमेंट। मेंगले समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना चाहता था, इसलिए समुद्र के पानी में वो कुछ ऐसे केमिकल मिलाता जिससे उससे पिया जा सके। यह पानी मेंगले उन कैदियों पर ट्राई करता था। उन कैदियों को सिर्फ पीने के लिए पानी दिया जाता था और उनका खाना खाना मना था और ऐसा खराब पानी पीने की वजह से उनके पेट में अंदरूनी कई इन्फेक्शंस हो गए थे। दिन ब दिन जोसेफ की दरिंदगी बढ़ती जा रही थी। वह अत्याचार करने के मामले में अपने सरदार हिटलर से भी बढ़ता जा रहा था। वह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कई और कैदियों की मांग करने लगा। उसकी मांग पर कई सारे कैदी उसके पास भेजे भी जाते, लेकिन वो कैदी रास्ते में ही मारे जाते। इसके बाद वहाँ आने वाले कैदियों की संख्या घटती गई। आखिर में कैदियों की कमी होने की वजह से ये कैंप को बंद कर दिया गया। जोसेफ की जान को भी खतरा था, इसलिए वो अपनी सारी रिसर्च इकट्ठी करके अपने एक दोस्त को दे देता है। इसके बाद वह रेड आर्मी से बचने के लिए कई पश्चिमी शहरों में जाकर बच जाता है। कई दशकों तक मेंगले ब्राजील, अर्जेंटीना, प्राग जैसे देशों में अपना नाम बदलकर दुश्मनों की नजरों से बचता रहा। फिर एक दिन 7 फरवरी 1979 को बार्टिंगो के समुद्र के किनारे एक लाश मिलती है। जब उस लाश की जबड़े की फोरेंसिक की जाती है तो पता चलता है कि यह लाश मेंगले की है। बाद में जांच में पता चला कि मेंगले की हेल्थ 1972 से लगातार खराब हो रही थी और 1976 तक उसकी हार्ट अटैक भी आया था, पर वह इस हार्ट अटैक में बच गया था। उसके बाद उसके कान में एक इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से उसे सुनाई देना कम हो गया था। और ऐसे ही 7 फरवरी 1979 को बार्टिंगो के समुद्र में तैरते वक्त उसे एक और हार्ट अटैक आया और इस हार्ट अटैक में वह नहीं बच पाया और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। और इसके साथ ही एंजल ऑफ डेथ का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी एंजल ऑफ डेथ जोसेफ मेंगले की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी रोमांचक कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।